जी, तो आज हम लेक्चर 4 में ज़ूम कमांड को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे। आगे जाके हमारी ये काम आएंगी सारी कमांड्स बेसिक हैं। थोड़े थोड़े मैं वीडियोस भी छोटी बना रहा हूँ, 4-5-6 मिनट की, ताकि ज़्यादा आप लोग बोर भी ना हो। ठीक है, तो चलते हैं सीधा सीधा ज़ूम कमांड की तरफ। तो सबसे पहले ये देखें, जब हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, कुछ सर्कल्स हैं हमारे पास, तो ये जैसे मैंने ये सर्कल बनाए हुए हैं, मैं 1-2 सर्कल इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, इधर, यानी जगह जगह पे मैंने इसकी कुछ कॉपीज़ जो हैं वो बना दी। अब मसला ये है जी, हमारी ड्राइंग बाज़ औक़ात ऑटोकैड में बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स होती हैं, लेकिन हमें वो सारी नज़र नहीं आ रही होती। पहले तो Z एंटर करते हैं। ज़ूम कमांड का एलियस है जी Z एंटर। ठीक है, Z आपने प्रेस करके एंटर करना है, या स्पेस कर दें, एक ही बात है, Z स्पेस। तो आप नीचे आप इसकी कमांड बार में देखें, ऑल का ऑप्शन है, ज़ूम ऑल। ठीक है, अगर ज़ूम ऑल ए भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ए हाईलाइट है, इसको प्रेस करेंगे तो जितना भी ज़ूम ऑल होगा वो सारे का सारा सामने आ जाएगा। इसका एक दूसरा भी है, आप Z एंटर करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगला है सेंटर डायनामिक। ये दोनों भी तकरीबन डायनामिक पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा, ये आपके पास इस तरह आपकी पूरे जितने भी आपकी विंडो में ऑब्जेक्ट्स होंगे सबको सामने ले आएगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर Z एंटर या Z स्पेस करते हैं। उसके बाद है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स बहुत अच्छी कमांड है। ये भी क्या करता है कि आपकी ड्राइंग में जितने भी जगह जगह पे ऑब्जेक्ट्स फैले होते हैं तो उनको ये सामने ले आता है, बिल्कुल आपकी फिट स्क्रीन कर देता है। यानी मैं एक्सटेंड करता हूँ, अब एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ई भी प्रेस कर सकते हैं, ई क्योंकि हाईलाइट है, जो वर्ड हाईलाइट हो वो प्रेस कर सकते हैं। ये देखें, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट उसने आपके सामने कर देंगे। ठीक है, इससे ना Z एंटर करते हैं। एक्सटेंड से आगे है प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब है जो पीछे आपने जूम में भी किया था वो आपको दिखाएगा। पहले ये थी विंडो, ठीक है, यानी पिछला जूम आपको ये दिखाएगा। Z एंटर, जूम एंटर, स्केल है आगे, प्रीवियस के आगे है जी स्केल। स्केल से मुराद है आपने इसको स्केल फैक्टर देना है, फॉर एग्जाम्पल 1 दे दिया, उसके लिहाज से आपको ये जूम करके बताएगा ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, Z एंटर या Z स्पेस करते हैं। नेक्स्ट बहुत दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं दोनों बहुत ही काम के हैं। सबसे पहले है विंडो। विंडो का मतलब है जी, मैंने ये विंडो पे क्लिक किया, यहाँ पे W प्रेस कर दें विंडो के लिए, W प्रेस करके स्पेस किया या एंटर कर दें। अब मैं जिस ऑब्जेक्ट के गिर्द विंडो बनाऊंगा ना ऐसे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर आएगा वही आपको जूम करके ये दिखाएगा। ठीक है, इसको मैंने जैसे छोड़ा, ये देखें बाकी ऑब्जेक्ट्स गायब हो गए हैं, जो एरिया विंडो के अंदर आ रहा था वो इसने जूम कर दिया। ठीक है, इसको गौर से समझ लिया। फिर Z एंटर करते हैं, जूम कमांड Z स्पेस या Z एंटर करते हैं। आखिरी है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो पूछेगा नीचे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं कहता हूँ ये रेक्टेंगल को मैं जूम करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा तो ये रेक्टेंगल को फुल जूम कर देगा। यानी जितने भी आप गौर से देखें, मैं Z एंटर जूम एक्सटेंड कर रहा हूँ। जूम एक्सटेंड के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना ये वाला सर्कल जो है ये जूम हो जाए, तो उसके लिए मैं Z एंटर, फिर ऑब्जेक्ट के लिए O प्रेस कर दिया, O एंटर। अब मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो क्या होगा, सिर्फ यही ऑब्जेक्ट जो है वो सामने होके जूम होके आ जाएगा, बाकी सारे के सारे गायब हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मेथड है जूम कमांड यूज़ करने का। इस तरह से आप जूम कमांड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं। इसमें बेसिक जो पॉइंट आपने याद रखने हैं वो देख लें। Z एंटर करें, सबसे पहले है एक तो जूम ऑल, जो हम लिमिट सेट करते वक्त भी करते हैं, वो हम कर चुके थे। उसके बाद आप एक्सटेंट को याद रखें, जितने भी आइटम्स आपकी ड्राइंग में होते हैं सबको एक ही बार में सामने ले आता है, आपकी विंडो के सामने, आपकी स्क्रीन के सामने, आंखों के सामने ले आता है। उसके बाद है जी आखिरी दो, विंडो और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये विंडो का मतलब है, आपको पहले बताया कि जो भी 2 ऑब्जेक्ट हैं या 3 जिनके गिर्द आप विंडो बनाएंगे उनको सिर्फ जूम करेगा। दोबारा देख लो, ये विंडो है, विंडो को सिलेक्ट किया, मैं अब इन 2 के गिर्द विंडो बनाता हूँ, बस छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे तो ये देखें सिर्फ उन 2 को इसने जूम कर दिया। और उसके बाद Z एंटर, ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं, मैंने ये सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को वो जूम करेगा, बाकी किसी ऑब्जेक्ट को जूम नहीं करेगा। ठीक है जी, तो मैं वीडियोस छोटी बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग टू द पॉइंट बात को समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।